जब जोशी जी ने हाथ डाला तो सोचते कि भाई थोड़ा बहुत काजू बादाम आदाम होंगे तो चलो इतने में खा करके अपना पेट भर लेंगे। हाथ डाला तो कहने लगे नरसिंह जी क्या है? कहने लगे बस हवा ही हवा है। तो जोशी जी से नरसिंह जी कहते बस हवा खाओ और भगवान का भजन करो और इससे बढ़कर के जीवन में कोई धन नहीं। अब कुमकुम पत्री भगवान के चरणों हे पिताजी, अगर आप आने की इच्छा रख रहे हैं तो जरूर जरूर आना। मुझे पता है कि मेरे ब्याह में आपने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। आगे तो क्रियावर कारक चोखा ही किया, बहुत अच्छा किया। बारात आने वाली है और अगर आना तो थोड़ा बहुत जो कुछ है तो लेके आना, और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो पिताजी हमारे तो सासो जी ने माहेरारी ख्याल, हमारे ससुराल वाले आपकी आने की चाहत में चाहत नहीं रखते। वो तो उनका उद्देश्य कि आप आओगे तो कुछ ना कुछ लेकर के। ये जो लोभ है यही व्यक्ति का पतन करता है। एक व्यक्ति था, राजा अपने राज दरबार के महलों में घूम रहे थे तो 3 मित्र जा रहे थे, 4। तो एक ने कहा, अरे आपको पता है जब राजा की दादी मरी थी तो कितनी अच्छी खीर खाने को मिली थी, कितना पेट भर भर के हमने खीर खाई। तो दूसरा कहता है भगवान अब राजा की माँ भी जल्दी मर जाए तो बहुत खीर खाने को खीर जैसी चीज को खाने के लिए व्यक्ति कितना नीचाई में गिर जाता है। अब इस बात को मंत्री ने सुन लिया। मंत्री ने जाकर के राजा से बताया, राजा आपके दरबार में लोग हो रहे थे प्रजा कि जब राजा की दादी सा मरी थी तो बहुत खीर खाने को मिली थी, अब राजा की माँ मर जाए तो और खीर खाने को मिलेगी। राजा ने कहा चारों को बुलाया जाए और चारों को इतनी खीर खिलाना, इतनी खीर खिलाना, इतनी खीर खिलाना कि जीवन में वो ऐसी विचारधारा ही रखना बंद कर दे। चारों को बुलाया, चारों के आगे बड़े बड़े पतीले
पतीले रखे और राजा ने कहा अगर इसको भी खा लोगे तो और खीर परोसी जाएगी, उसको भी खा लोगे तो और खीर परोसी जाएगी, पर ऐसा दोबारा कभी मत करना। एक खाया, खाते खाते इतना खाया, खाते खाते मर गया। अब दूसरे ने अपनी भी खाई, पड़ोसी की भी खाई, वो भी खाते खाते वो भी मर गया, तीसरा भी खाते खाते मर गया। अब जो चौथा था वो खाता भी जा रहा है और रोता भी जा रहा है। अगर मान लो कोई व्यक्ति खाना खाए और रोता भी जाए तो इंसान कहेगा भाई ये काम ठीक है। अगर मान लो अरे पूरा आ रहा ना, ये देखो एक हाथ से अरे वो मैडम से रहते रहते वो तो सब आ जाए। यहाँ से यहाँ तक राजा ने देखा, पूरा स्टेज कवर होना चाहिए, तो अपने पास उसका भी साधन है। राजा सबका आ जाता है। राजा ने कहा चिंता मत करो, सबने संसार से जाना है, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर और एक आप सही आप दिख रहे हो ना, अपन छोटा कर ले चाहे बड़ा कर ले, नहीं जाना है, इतना बड़ा कर लो, इतना बड़ा, इतना छोटा कर लो, खा लो। तो वो मित्र कहता है मुझे इस चीज का दुख नहीं है, आज आखिरी मेरे मित्र आखिरी का संडे। तो राजा कहते फिर क्यों रो रहे हो? कहने लगे मैं दुख इस बात का है कि तीनों की तरह खीर खाते खाते मैं भी मर गया राजा, तो मेरी बची हुई पत्नी समझ के शांत होगा सही है। बाणगा मुझे रात में चल दिए बेचारे। ऐसा ही मनुष्य है, एक मकान बनाता है, दूसरा मकान बनाता है, तीसरा मकान बनाता है, और कोई बच्चा मारे, कोई लड़की मार रही, डेली रोते हो, कोई बच्चा मारे, कोई मम्मी पापा ने मारा, जेठानी मार रहे, बड़े वाले, और करते करते पूरी जिंदगी का ठेका ले लेता है और अंत समय में क्या हाथ जाता है? कुछ भी नहीं। तो लोभ नहीं होना चाहिए जीवन में। तो सब आ रहे यहाँ पर सब बैठे हैं, वहीं जोशी जी को बुलाया, कहा कुमकुम पत्री लेकर के जाओ, और नरसिंह जी को एक कुमकुम पत्री पकड़ा दी। कुमकुम पत्री लेकर के जोशी जी गए, चलते गए, रास्ते में चलते गए, पहले यहाँ भजन हो रहे थे उस समय की, बूढ़ा शरीर, आवाज भी है, चलते चलते और ऐसा बूढ़ा ब्राह्मण ऊपर कियो उपकार, अरे छीन में पहुंच गयो जूनागढ़ के बाजार। भगवान ने कहा भाई बुरा है, आज हम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आइए बैठते ही आइए, सब इस पे आती है, सोते हुए ब्राह्मण को रातों रात डाल देना। सही ना, आपका कहना सही हो। अरे सारे तो बस्ती थे तो की जो उपकार, अरे भाने तो बता दो मेहता नर सिरो द्वार। फोटो खींच लो, तो जूनागढ़ पहुंचे, जूनागढ़ पहुंचे तो नरसिंह जी खींच लिया के लिए लोगों से पूछने लगे कि जूनागढ़ में निवासी कुछ पता बताइए कि नरसिंह जी का घर कहाँ है। तो लोगों ने बताया जहाँ पर बहुत सारे ब्राह्मण, बहुत सारे साधु संतों की मंडली होगी, सिर्फ और सिर्फ भगवान की चर्चा होगी, ऐसा घर ढूंढ लो। पंडित भग गया और एक बस्ती के बीच में नरसिंह जी अपने साधु संतों की मंडली के साथ वहां रहते थे। जोशी जी गए और कुमकुम पत्री ला करके जो है नरसिंह जी को पकड़ाई। अब जो व्यक्ति 2 दिन से चला होगा तो भूख भी सताती है, प्यास भी सताती है। बना लेना बना लेना। कुमकुम पत्री ली, कहने लगे तुम्हारी बेटी के घर से ये कुमकुम पत्री आई है, तुम्हारी नानी बाई का ब्याह
रचा जा रहा है और नानी बाई के ससुराल से कुमकुम आ गया। तो जो नरसिंह जी ने देखा कि ऊपर लिखा है जय श्री कृष्ण, नीचे लिखा है जय श्री कृष्ण, तो उन्होंने कहा मेरा तो कहीं नामो निशान ही नहीं है, ना ऊपर है ना नीचे है ना दाएं है ना बगल में है, और गए वो कुमकुम पत्री भगवान के चरणों में। आइए ना बोले जिनके लिए नाम की पत्रिका आई वो बैठ के चिंता करे, आराम से खटाल बजा करके ये अलग चल रहा है, क्योंकि मेरा तो कहीं नाम नहीं। अब जोशी जी ने कहा नरसिंह जी भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, तो कुछ खाने पीने के लिए दे दो। तो नरसिंह जी कहते भाई देने के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ एक चीज जरूर है। नमस्कार। तो जोशी जी ने कहा जो एक चीज है ये सेटअप अपना है उसी से पेट क्या? भर लेंगे। ये सेटअप अपना है? तो नरसिंह जी अरे अपना है। दीवाने जोशी राम जी रो नाम जी, दीवाने राम जी रो नाम। अरे तुलसी जी की माला ले लो, सेवा सालिग राम जी, तुलसी जी की माला ले लो, सेवा सालिग राम। रसोई ले जा बामण राम जी रो नाम जी, रसोई ले जा बामण राम जी रो नाम। तुलसी गले ले जा ताने चापे रोकड़ काम राम जी। अरे मामा का तोरा सोड़ारो एही छे सरो जी, माहेरा तोरा सोड़ारो एही। अरे मोटी मोटी माला ले लो भजन करो राम जी, मोटी मोटी माला ले लो भजन करो। अरे कुमकुम पत्री पाँच नरसिंह मगन भया जी, कुमकुम पत्री पाँच नरसिंह मगन भया। अरे माही नामा बंदो कर याद नहीं किया राम जी। हरि भगत बचन प्रभु सारे सब काज की, भगत बचन प्रभु सारे सब काज। हरि नामी बड़ी महारानी फूल खिलते, राज सीता राम जी के, राज राधे श्याम जी के, राज मेरे नारायण नरसिंह जी कहते हैं हे जोशी जी, हमारे पास तो एक ही बात है, देवाने लेवाने जोशी राम जी, एक ही धन है मेरे पास, तो ये लोग हड़ताल लो और बैठ करके भगवान का भजन करो, और तो हमारे पास कुछ भी नहीं। और एक खाली मटका दे दिया, पात्र दिया, कहने लगे जाओ नगर में भिक्षा मांग करके लाना, और भिक्षा में जो भी मिले टेबल उधर रखते हैं वहाँ पे, और आते आते कुछ मिले है ना, तो तुम भी बनाना और हमको भी जिलाना, क्योंकि हमारे पास तो कुछ नहीं। देखा तो सामने एक घड़ा रखा हुआ था, तो बेचारे कहने लगे चलो कम से कम अन्य धन नहीं है तो कम से कम पानी ही पी लेते हैं। कहने लगे घड़े में क्या है, कहने लगे जोशी जी जरा खुद ही झांक करके देख लो। और जब जोशी जी ने हाथ डाला तो सोचते कि भाई थोड़ा बहुत का जो बादाम बादाम होंगे तो कल उतने में खा करके अपना पेट भर लेंगे। हाथ डाला तो कहने लगे नरसिंह जी क्या है, कहने लगे बस हवा ही हवा है। तो जोशी जी से नरसिंह जी कहते बस हवा खाओ और भगवान का भजन करो, और इससे बढ़कर के जीवन में अब कुमकुम
पत्री भगवान के चरणों में रख करके नरसिंह जी विचार करने लगे, कोई बात नहीं, कम से कम हमारी बेटी की ससुराल वालों ने हमें याद तो किया। अब 16 सूर साधुओं को बुलाया, कहने लगे भैया ये मायरा क्या होता है? तो कहने लगे भाई क्या बताएं, हम तो जवान में ही बच्चों में ही साधु बन गए, तो हमें तो ये पता नहीं कि कोई मायरा क्या चीज होती है। दूसरे से पूछा, ज्ञानदास जी से पूछा, बोले जो तोर गति सो मोर गति, मुझे भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो लोगों ने कहा कि भाई पूछो कि मायरा होती क्या चीज है। तो उसमें से एक साधु कहते हैं कि भाई मायरा होता है कि घर में जो ज्यादा चीज हो वो दे दो। पूरा नरसिंह जी कहते बात थोड़ी ना होती कि घर में अगर ज्यादा टावर ही होंगे तो ऐसा थोड़ी नहीं कि 1-2 टावर ही मायरे में दान में दे दो, तो जो चीज है वही दे दो। ये कहने की बात थोड़ी ना होती। तो लोगों ने बताया कि भाई बेटी की ब्याह होती है तो भात भरा जाता है, उससे मायरा कहते हैं। तो नरसिंह जी कहते हैं हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, चलो अब नगर वासियों से मांगते हैं कि भाई वही हमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ दे दें। इसलिए कहते मांगू नहीं मर जाऊं मैं, अपने तन के काज पर परमारथ के कारणे मोहे ना आवे। नरसिंह जी ने अपने लिए कभी नहीं मांगा, पर जहाँ कन्या की बात आई, परमारथ की बात आई, तो नरसिंह जी नगर में जाते हैं और नरसिंह जी कहते हैं अरे नानी बाई रे माहेरा रो भाया जैसे लो जी, नानी बाई रे माहेरा रो भाया जैसे लो, माहेरा चला छाबीरा घाटी हो तो राम जी, माहेरा चला छाबीरा घाटी हो तो अरे घाटी तो होती तो नरसिंह देता तो खरा जी, घाटी तो होती तो नरसिंह देता तो खरा, घाटी तो होती तो नरसिंह देता तो खरा जी, घाटी तो
तो देने वालों ने दिया और जिनको नहीं देना था उन्होंने बहुत बहाना बनाया। हमारे पास गाड़ी नहीं, गाड़ी टूटी है, टूटी गाड़ी को लेकर कहाँ जाओगे? हिलाया था क्या? पर कहते सुमरी में तो हिलाया 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 भगवान को निर्बल के इसको किसी ने हिला दिया क्या? जिसके पास बल है भगवान का वो कभी उन्होंने हिला दिया निर्बल था ना? नहीं। और जिसके पास हिला दिया था ना? माया का वो इधर हो गया। हिलाया मत करो, हिलाया मत करो। ये एक बार लग गया कभी निर्बल के बलराम को कभी समझ नहीं सकता। कहा जाता है एक बार नरसिंह जी के पिता की श्राद्ध थी, बड़े ध्यान से सुनना प्रसंग, बहुत अच्छा प्रसंग। बस 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 यहाँ शांति करने आए हैं, लड़ने नहीं। नरसिंह जी के पिता की श्राद्ध हो रही अरे है। ठीक है यार, थोड़ा शांति नरसिंह रखो जी का यहाँ, बड़ा पहले जोड़ भाई लेते हैं। बंसीधर थोड़ा शांति रखो। आपका आखिरी से बड़े गर्व के साथ पहले नरसिंह जी के पास आया। पहले कहाँ होती नहीं, पहले कहाँ होती पहले की? देखा नरसिंह सोने में बैठ कर के भगवान का भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। आगे हमारा भी आएगा नाम, सबका आएगा ना उसमें क्या? ये नरसिंह जी के आ रहे भाई जा रहे बंसीधर हैं, ने जाने वाले आ रहे हैं, वो जीने वाले जाने वाले जा रहे हैं, सब जा रहे बोलते हैं ना। ये कि पिता तो वो तेरे भी हैं, ये बाकी तो तुझे नहीं शंकर पता बिखर आज जाते पिता हैं। का श्राद्ध है। और देखो फकीरों की तरह हड़ताल बजाने में मस्त है, और तुझे तो कोई भी नहीं है। हो गया अपना भी टाइम है, अब अपने पास भी बैलेंस खत्म। और जब आप शब्द भरे शब्द बैलेंस का तो काम नरसिंह है। जी की पत्नी बैलेंस ने से बाहर सुना, घूमना पड़ेगा पीछे। दरवाजे की आड़ में खड़े होकर कहा, भैया दो ही चल रहे हैं, ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, दो ही मेरे पति हरि का नाम आपके मेरा फोन लेकर कहीं गिर गया था ना एक बार का बिल भर का, इसने मेरा था इतना बड़ा फोन था 2000 का, ना वो लेकिन आज किसी भूल से गया उसका, मांगते बेकार ही हो हैं, गया। ना वो किसी के मम्मी लेके पास चली आते गई, काम हैं, पे चली गई मम्मी। बस दिन रात भगवान You could try to play, but you're never gonna be